वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनाब आज़म खां साहब, जिनसे बात करके जानेंगे हम कि अभी हाल ही में उनसे अखिलेश यादव मिल के गए हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जब से वो 23 महीने बाद जेल से आए हैं। सर, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, वो लोग अपनी मोहब्बत उनकी आए थे। एक मुजरिम से मिलने आए थे जिस पर सैकड़ों मुकदमे हैं उसके ख़ानदान पर। हैरत है, इतने संगीन अपराधी का अब तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। इसके लिए वो लोग जो देश चला रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। जो लोग आए थे वो मैं समझ नहीं सका, इतना बुरा होने के बावजूद क्यों आए थे। उनकी मोहब्बतें होंगी, खैरियत लेने आए थे, बस इसके सिवा। हाल ही में आपने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा था कि अखबार के ज़रिए से आपको मालूम हुआ कि आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने आ रहे हैं। क्या पहले से कोई इत्तला नहीं थी या नाराज़गी थी? ये खबर बहुत पुरानी हो गई, अब नए हालात पर सवाल कीजिए। पता नहीं कब किन हालात में क्या बात कही होगी। आज के हालात में जो सवाल बनता हो वो कीजिए। चलिए, मैं वहीं आता हूँ। अभी आपसे हाल ही में अखिलेश यादव आए हैं, अकेले में आपकी गुफ्तगू हुई क्योंकि आप अकेले में उनसे मिले, तो क्या कुछ आपकी तरफ से रहा? नहीं, देखिए, मैं अकेले में नहीं मिला, ना अकेले मुलाकात की। प्रोग्राम ही उनका 15 दिन पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास अखिलेश यादव जी का तन्हा का प्रोग्राम आया था। उनके साथ कोई भी आते, किसी भी हैसियत के आते, तो मैं उनका स्वागत करता, इस्तकबाल करता। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम अखिलेश जी का ही आया था और मुझसे मिलने आया था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संदेश था कि हम बस मिलेंगे। कोई था भी नहीं, बीवी दिखाने गई थी अब्दुल्ला, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में थे, तो हम तो वैसे भी बहुत तन्हा हैं। तो आप पे जितने मुकदमे लगे हैं, ज़्यादातर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के हैं। आपने विश्वविद्यालय जो बनाया, आप कहते हैं कि कलम की सज़ा है, क्या कहेंगे? ना, देखिए, मुकदमे तो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। यहाँ सरकारी ज़मीन पर सरकार ने कब्ज़ा लिया, सरकार ने मकानात बनाए, सरकार ने तकसीम किए। उसमें मैंने कहाँ से मुर्गी चोरी करा ली? करी नहीं। अगर मुर्गी चोरी करता तो कम से कम मुर्गी तो मिल जाती मुझे। मैंने मुर्गी चोरी कराई और दफ़ा लगी डकैती की, क्योंकि चोरी में 3 साल की सज़ा होती। मैं 5 साल की काट चुका हूँ तो बरी माना जाता। 10 साल के लिए अभी 5 साल बाकी हैं, लेकिन एक ही मुकदमे में मुझे 21 बरस की सज़ा है और 36 लाख रुपए तकरीबन जुर्माना है। मैं कहाँ से दे सकता हूँ ये? और 114 मुकदमे मेरे, 50-60 बेटे के, दूसरे बेटे के, बीवी के, बहनों के, 300-350 मुकदमे। तो ये तो आज़ाद हिंदुस्तान ही में नहीं, बल्कि शायद ये अमल तो अंग्रेज़ों का भी नहीं था, मुग़लों का भी नहीं था। लेकिन बहरहाल जो हुआ ठीक हुआ। आगे के लिए क्या आपकी नीति है? नहीं, कुछ भी नहीं, तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरी क्या नीति होगी? छोटा सा वर्कर हूँ, यहाँ से एमएलए हो जाता था, अब वो भी नहीं हो सकूँगा क्योंकि पाबंदी लगी हुई है। तो क्या हूँ? कुछ भी नहीं। हम लोग तो बिल्कुल, देखिए, खाक ज़र्रे हैं। क्या औकात है हमारी? क्या औकात है? मेरी जानकारी के मुताबिक आपकी जो राजनीति में कदम आया वो इंदिरा गांधी के समय में आया था। जब से क्या आपने ये लक्ष्य लिया था कि आपको एक यूनिवर्सिटी बनानी है, लोगों के लिए एक बेहतर काम करना है? उस ज़माने में भी हमने इमरजेंसी की जेल काटी थी। उस ज़माने में भी हम तन्हा कोठरी में रखे गए थे और वो कोठरी तो 90% ज़मीन के अंदर थी। उस कोठरी में रखा था जिसमें सुंदर डाकू को रखा था, जिसको फांसी हुई थी। तो हमारे लिए तो एक पैमाना तय है। वो कल भी पैमाना वही था, आज भी पैमाना वही है। तो क्या कहना है? और जहाँ तक यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल है, तो अब ये फैसला तन्हा मेरा नहीं था, ये तो कुदरत का फैसला था कि उसे मुझसे ये काम लेना है, उसने ले लिया। फिर ज़मीन घेरने के कैसे मामले आए, जबकि आप तो खुद यहाँ के सांसद विधायक रहे, आपने लोगों के लिए हक में काम किया? ये तो उन्हीं से पूछिए।
उन्हीं से पूछिए। अच्छा, अभी 2024 लोकसभा चुनाव आया, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी इस बार जीत कर आई आपकी गैर मौजूदगी में। इसकी बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? भाई, पार्टी, अच्छे कैंडिडेट, हालात का तकाजा, लोगों पर होने वाले जुल्म, बस और क्या। आपका दर्द सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोग देख रहे हैं, जो आपकी बातें, जो आप पे बीता है, आप वो बता रहे हैं। उसके बाद लोग लगातार आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से फॉलो कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। क्या होता है लोगों के मानने से? अभी तो 23 महीने बाद आया हूँ, पिछली बार तो 3 साल बाद आया था, 1-2 महीने बाहर रहा। और क्या ज़मानत है इस बात की कि मैं कल नहीं जेल में होऊंगा? क्या ज़मानत है? तो सुप्रीम कोर्ट से चंद रोज़ का रिलीफ मिल गया है तो आप बाहर देख रहे हैं। क्या मालूम कल क्या होगा? हम होंगे भी नहीं होंगे। अकेला फिरता हूँ। कोई पहले तो एक नाम की सुरक्षा थी जासूसी के लिए, आज तो वो भी नहीं है। वो एक सिपाही जो मिल जाता था, खैर वो इसकी ना कोई शिकायत है ना शिकवा है, क्योंकि मुहाफिज कोई और है, ये नहीं है। अच्छा, हाल ही में अभी यहाँ के मौजूदा सांसद साहब ने पार्लियामेंट्स के बाहर, मस्जिद में के बाहर उन्होंने बयान दिया कि मेरी 7 पुश्तें यहाँ पर दफन हैं, और वो उनके जो पूर्वज थे, यानी कि उनके बुज़ुर्ग बिजनौर से आए थे, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। साहब, अगर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती और कुछ अपने मस्जिद के इल्म के अलावा भी कोई इल्म होता तो शायद वो ऐसा न कहते। कम से कम ये तो माना उन्होंने कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं किसी एजेंसी का एजेंट नहीं हूँ। मैं किसी एजेंसी का एजेंट नहीं हूँ, ये तो माना उन्होंने। उनकी इल्म के आगे तो मेरा इल्म कोई है ही नहीं। वो बहरहाल बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग की इस्लाम में उम्र से नहीं होती, लेकिन एक मशवरा है उनको कि जिस मुक़द्दस मिंबर पर वो खड़े होते हैं उसके लिए किरदार भी वैसा ही होना चाहिए और अखलाक भी वैसा ही होना चाहिए और गुफ्तार भी वैसी होना चाहिए। उनके बयानात से किसी को हो न हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि वो ऐसी ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा ना हो कि बात निकले तो बहुत दूर तलक जाए। चर्चे तो यहाँ से लेकर उनके अखलाक के आगरे तक हैं। ऐसा ना करें। वो शेरवानी भी पहनते हैं, टोपी भी लगाते हैं और वाकई मोहतरम हैं। उनका लिबास भी मोहतरम है, उनका पेशा भी मोहतरम है। तो नमाज़ पढ़ाते हैं, तो नमाज़ पढ़ाने वाले लोग तो, हम तो कभी जाते हैं कहीं तो अगर इमाम नहीं होते हैं तो जो हमें अच्छे लगते हैं उनको कहते हैं आइए। तो बड़ा दर्जा है मिंबर पे खड़े होने का या सफ़ के आगे खड़े होने का। वो उस दर्जे की लाज रखेंगे और अपने नबी से अखलाक सीखेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है। अभी हाल ही में जो हालात गुजर रहे हैं, 27 महीने एक बार, 23 महीने एक बार, करीब 50 महीने आपके जेल में रहे, क्या किस बात की सज़ा आपको मिल रही है? मीडिया ट्रायल। हमारी सज़ा और हमारी बर्बादी में मीडिया का बड़ा रोल है। जो बातें हमें नहीं मालूम थीं वो भी आप दिखाते थे, और इतना दिखाते थे कि वज़ीर आज़म को भी उतना नहीं दिखाते थे। तो ये अंजाम तो हमारा होना ही था आप हजरात के, क्योंकि आपका कारोबार है, आप इससे पैसा कमाते हैं, और आपको पैसा कमाने के लिए किसी की आबरू का अगर सौदा करना पड़े तो क्या घाटा है। तो हमारा तो ये अंजाम मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ। अफसरान भी डरे, अदालतें भी डरी कि भाई इतना भयानक मुजरिम है तो लाओ डालो सज़ाएं इसे दिल खोल कर। मानते सब ऐसे नहीं है। हमने हमेशा, हमारे चैनल ने हमेशा हक के साथ चलाए, और अभी भी हम वही दिखाते हैं जो सच्चाई है। हक के साथ चलाएंगे तो एक दिन भी नहीं चला सकते। आप सब जेलों में होंगे, नीलाम हो जाएगा स्टूडियो आपका। हिम्मत नहीं है आपकी, मालिक निकाल देगा कान पकड़ के आपका बाहर।
कि तुम्हारा हक देखूं या अपना कारोबार देखूं? अच्छा, एक सवाल और बार बार जहन में आ रहा है, मैं आपसे उसको ज़रूर करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी तमाम जितने भी दल हैं वो लगातार बीजेपी को तमाम तरह की बातें और उसको नुकसान पहुंचाना, मुस्लिम्स विरोधी तमाम बातें करते हैं। किसी के साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना कि आपके साथ हुआ 50 महीने। इसके पीछे की वजह क्या है? अब भी समझ में नहीं आई आपके? लोगों का इतना ताल्लुक़ और जुड़ाव देखकर भी समझ में नहीं आई कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि इस आवाज़ को, इस चलते फिरते आदमी को रोक दिया जाए। हमारा तो कुछ है ही नहीं, किराएदारी भी नहीं रही, अब तो मिल्कियत तो थी ही नहीं। गलतफहमी थी इस बात की कि हम भी हिस्सेदार हैं, लेकिन अब तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मंगलसूत्र ले जा देंगे हम, तो अब इससे ज़्यादा घृणा करने की और क्या वजह हो सकती है? जो मुकदमे आप पे लगे थे उसमें मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, मंगलसूत्र, तमाम डकैती, वही तो वो जो तमाम मुकदमे थे, क्या उसके पीछे की वजह जौहर यूनिवर्सिटी ही मानी जाती है? जौहर यूनिवर्सिटी और जो विकास का काम हुआ यहाँ, जो विकास का काम हुआ, मैंने बताया ना आपको, ज़मीन सरकारी, कब्ज़े मकामी लोगों के, तो सरकार ही ने तो खाली कराए, डीएमएसपी ने कराए खाली। सरकार के धन से वो इमारतें बनी। आसरा योजना, कांशीराम जी के नाम की योजना, वो मकानात गरीबों को बांटे गए, वो भी सरकार ने बांटे। मैंने कहाँ से मुर्गी चोरी करा ली? मगर क्योंकि एक कहावत सुनी है कि ऊँट भागे जा रहे थे, किसी ने पूछा कि ये ऊँट क्यों भागे जा रहे हैं, तो कहा हाकिम वक्त का हुक्म है कि ऊँट पकड़ लाओ। उन्हीं में एक लोमड़ी भी जा रही थी भागी हुई, तो लोगों ने पूछा कि लोमड़ी, हुक्म तो ऊँट के पकड़ने का है, तू क्यों भाग रही है? तो उसने कहा कि ये बात तो बाद में तय होगी कि लोमड़ी कौन है और ऊँट कौन है, इस वक्त तो जान बचाओ अपनी। मामला जान बचाने का है भाई। एक सवाल सोशल मीडिया के ज़रिए से तमाम मैं खुद चेक करता हूँ आपके सोशल अकाउंट्स पे और जो भी आपके चाहने वाले उनके अकाउंट्स पे आ रहा है कि क्या अभी भी राजनीति का दौर आपका जारी रहेगा? आप एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, आप एक अच्छी इज्जत की ज़िंदगी गुजारते हैं ना। कुछ लोग आपके होंगे जो आपसे मोहब्बत करते होंगे, तो क्या ये हक़ भी आप मेरा ले लेंगे? कितने लोग एमपी एमएलए होते हैं? अब तो कोई रास्ता भी नहीं देता एमपी एमएलए को। पहले काई की तरह सड़क फट जाती थी एमपी एमएलए की गाड़ी आती हो। अब बाज़ार से सामान ख़रीद लेने जाइए तो हम खुद इसके तजर्बेकार हैं कि पहले लोग हट जाते थे, विधायक जी आए हैं, अब लोग कहते हैं साहब लाइन में लगिए, नंबर